हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जो लीवरेज मिलता है उसका क्या मीनिंग होता है। लीवरेज और मार्जिन उसका क्या मीनिंग है और उसको कहाँ पे चेक किया जाता है और उसको यूज कैसे किया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लीवरेज क्या होता है? लीवरेज मतलब जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे मीन्स जब मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट होता है, ओपन होता है, और 3:30 बजे जब मार्केट बंद होता है। 9:15 से 3:30 बजे जब हम पोजीशन लेते हैं इंट्राडे के लिए, 9:15 से 9:15 बजे के बाद अगर हम शेयर कोई खरीदते हैं, उसको हमें 3:30 बजे के पहले बेचना पड़ता है, मतलब उसको सेल करना पड़ता है। मतलब एक ही दिन खरीदना, एक ही दिन उसको बेचना। ये जो प्रोसेस है या फिर मार्केट ने, सेबी ने जो ये रूल बना है, क्राइटेरिया बना है, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर को 9:15 बजे खरीदने के बाद अगर 3:30 बजे तक नहीं बेचते हैं या उसको सेल नहीं करते हैं या फिर अपनी ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, तो जिस ब्रोकर से या फिर जिस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से हमने शेयर खरीदा है या फिर जहां पे हमारा डीमैट अकाउंट है, वो ब्रोकर हमारी पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ करता है। ऑटो स्क्वायर ऑफ मतलब वो उसको ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन को क्लोज करता है, या फिर अगर हमने बाय किया है तो उसको सेल कर देता है, चाहे वो शेयर लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में अपनी पोजीशन टाइमली स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं 3:15 3:30 बजे तक, तो जो ब्रोकर जब उसको ऑटो स्क्वायर अप करता है तो उसके ऊपर वो कुछ पेनल्टीज भी लगाता है। ये जो चार्जेस है, पेनल्टीज है, वो सब ब्रोकर टू ब्रोकर अलग है, डिफरेंट है। तो आप अगर आपके ब्रोकर से या उसको आप कस्टमर केयर को पूछ पूछ सकते हैं कि चार्जेस कितना लगता है। मैं तो ये चाहूंगा कि आपके ऊपर ऐसी नौबत ही ना आए कि उसको आप पोजीशन को 3:30 बजे तक होल्ड करें। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप पोजीशन को निकाल दो, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस यूज करके मिनिमम लॉस लेके उस पोजीशन निकल जाइए। बराबर। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना लीवरेज यहाँ पे हमें मिलता है जीरोदा के लिए। मैं आपको जीरोदा का प्लेटफॉर्म बताता हूँ, जीरोदा में हमें कितना लीवरेज मिलता है। तो जीरोदा में आपको मैं एक ऑर्डर बुक मैंने अभी ओपन किया है, इसको ट्रेडिंग टर्मिनल या फिर ऑर्डर बुक बोलते हैं। ये ऑर्डर बुक मैंने अभी ओपन किया है। ऑर्डर बुक में जब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी 1 सिलेक्ट किया है, एनईसी एक्सचेंज सिलेक्ट किया है, ऑर्डर रेगुलर सिलेक्ट किया है, और क्वांटिटी में मैंने 1 लिखा है। ओके। और यहाँ पे क्वांटिटी 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं इंट्राडे सिलेक्ट करता हूँ। ओके। यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा इंट्राडे। यहाँ पे मैं इंट्राडे ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, और इंट्राडे में मैं यहाँ पे क्वांटिटी 1 डालता हूँ। इस शेयर की एक्चुअल प्राइस अगर आप देखेंगे, आज की क्लोजिंग प्राइस, तो यहाँ पे देखिए टाइटन की आज की क्लोजिंग प्राइस है 2641, मतलब 2641 रुपए, 2641 रुपए, 2641। ओके। ओके। अगर मैं इसको इंट्राडे के लिए अगर खरीदता हूं तो मुझे इंट्राडे में जो मार्जिन मिलती है वो मिलती है 528 रुपए। मतलब मुझे इंट्राडे के लिए इस शेयर को खरीदने के लिए सिर्फ 528 रुपए 22 पैसे देने पड़ेंगे। मतलब मुझे जो मार्जिन मिल रही है वो 5 टाइम्स मिल रही है, 5 गुना मुझे मार्जिन जीरोदा की तरफ से मिल रही शेयर को खरीदने के लिए। तो बाकी के पैसे कौन भरेगा? बाकी के पैसों का क्या है? तो बाकी का जो पैसा है वो अपने बिहाफ पे ब्रोकर पे करता है, या फिर ब्रोकर वो क्रेडिट लेता है एक्सचेंज से। ब्रोकर की भी कुछ क्रेडिट रहती है एक्सचेंज के पास में। जैसा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ पैसे हमने रखे हैं, वैसे ब्रोकर को भी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको एक्सचेंज को देना पड़ता है। ओके। ब्रोकर मतलब उसको बोलते हैं ट्रेडिंग मेंबर। ओके। मार्केट की लैंग्वेज में उसको ट्रेडिंग मेंबर बोलते हैं। तो ट्रेडिंग मेंबर जो रहता है उसको भी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सचेंज के पास रखना पड़ता है। तो एक्सचेंज भी उसको कुछ लीवरेज देता है, उसके बिहाफ पे वो अपने को कुछ लीवरेज कैरी फॉरवर्ड करता है। तो वही स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मार्जिन या फिर लीवरेज। लीवरेज लेना जो नोवाइस ट्रेडर है, नोवाइस मतलब जो नए ट्रेडर है, जो मार्केट में नए नए आए हैं, वो उन लोगों ने लीवरेज पे काम नहीं करना चाहिए। एक्चुअली लीवरेज मतलब उधारे पे काम करना। आपकी स्ट्रेटेजीज अगर क्लियर नहीं है, आपको मार्केट के बारे में थोड़ी ज्यादा आइडिया नहीं है, आपको आप अंडर एक्सपीरियंस हो, तो लीवरेज में काम नहीं करना चाहिए। आप मैं सजेस्ट करता हूँ आप लॉन्ग टर्म या फिर सीएनसी ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करें। सीएनसी ऑर्डर में जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए में मिलेगा। आप उसको उसमें आपको कुछ भी लीवरेज नहीं मिलेगा। आप चाहे उसको एक दिन में बेच सकते हैं, एक दिन में बेच के आप खरीद के उसको बेच भी सकते हैं।
बराबर है। बट आप लीवरेज में काम करेंगे तो उसमें होगा क्या, अगर आपके अकाउंट में अगर 1,000 रुपए है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में अगर 1,000 रुपए है, और उसमें आपने अगर लीवरेज पे 1,000 रुपए पे 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, आपके अकाउंट में 1,000 है, आपने अगर 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, मैं एग्जाम्पल के लिए ये आंकड़े बता रहा हूँ, अगर आपने 10,000 के शेयर खरीदे और उसमें अगर आपको 500 रुपए का अगर लॉस होता है, तो सीधा सीधा 1,000 में से 500 रुपए कम हो जाएंगे, मतलब आपका जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। ब्रोकर आपका जो कैपिटल है उसमें से आपका पैसा कम करेगा, उसमें से आपका पैसा कटेगा। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, आप इंट्राडे भी अगर आपको करना है तो आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो लॉन्ग टर्म में आपका जो लॉस होगा वो आपको पता रहेगा, लॉस पता रहेगा, मतलब लॉस तो दोनों में ही होना है, अगर आपको लॉस होना है तो प्रॉफिट होना है तो दोनों में ही होना है। ओके, बट आपको जो हैबिट लगेगा, आपको जो आदत लगेगी, वो एक प्रोफेशनल वे में आपको आदत लगेगी। अगर आपको कर्जा लेके काम करने की आदत लग जाएगी तो आपका बहुत सारा कैपिटल मार्केट में जा सकता है। ओके, सो होप जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और मैं आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। थैंक यू सो मच आज के लिए।